नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? और अब शुरू हो चुके हैं फेस्टिवल के दिन शुरू हो चुके हैं और सबसे पहला जो त्यौहार मनाया जाएगा वो है धनतेरस। ये दिवाली से पहले आता है। तो दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि धनतेरस पर एक यमराज का दीपक जलाया जाता है? तो क्यों इस दिन जलाया जाता है धनतेरस पर ये दिया? आइए जानते हैं इसकी दिलचस्प कहानी। तो धनतेरस पर्व की इस पौराणिक कथा से जानिए कि इस त्योहार का महत्व, जाने इस दिन क्यों जलाया जाता है यम के नाम का दीपक। मैं आपको बताऊंगी इस ब्लॉग में, पर इसके लिए आपको ये ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। आशा है आप पूरा देखेंगे, ये आपके ही काम में आने वाला ब्लॉग है। तो दोस्तों, 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। दिवाली की तरह ही धनतेरस का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन को लोग विशेष रूप से खरीदारी से जोड़कर देखते हैं। कहते हैं कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं खूब लाभ देती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन देवताओं के वैद्य और चिकित्सा के देवता माने जाने वाले धन्वंतरी जी की भी उपासना जरूर होती है। तो जानिए कैसे हुआ भगवान धन्वंतरी जी का जन्म और क्यों मनाई जाती है धनतेरस। मान्यता के अनुसार धन्वंतरी जी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस खास दिन पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी, कुबेर देवता के साथ दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी की भी पूजा करनी चाहिए और उनसे अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि क्यों धनतेरस के दिन यम दीपदान किया जाता है। तो पौराणिक काल में एक राजा हेम था। उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, लेकिन उसे पता चला कि उसका बालक विवाह होने के ठीक 4 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा ने यह जानकर राजकुमार को दैवयोग में ऐसी जगह पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई तक उस पर ना पड़े। दैवयोग से एक दिन कोई राजकुमारी गुजरी। राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही यमदूत राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे तो उस नवविवाहिता पत्नी का विलाप सुनकर दूतों का मन पसीज गया और उन्होंने यमराज से जाकर पूछा कि क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, लेकिन इससे मुक्ति का एक आसान तरीका तुम्हें बताता हूँ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की रात जो प्राणी मेरे नाम का पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो दोस्तों, इसी वजह से लोग इस दिन अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। इसके अलावा सायंकाल के समय एक दीपक तेल से भरकर मकान के द्वार पर अन्न की ढेरी पर रखें। यह दीपक रात भर जलाकर रखें। मान्यता है ऐसा करने से पूरे वर्ष भर शुभ ही शुभ होता है। तो दोस्तों, इस दिन दीपदान करने के अलावा माँ लक्ष्मी, यम, धन्वंतरी और कुबेर देवता की पूजा से उनकी कृपा मिलती है। धनतेरस के दिन इसकी एक पौराणिक कथा का भी विशेष महत्व है, जिसका संबंध माँ लक्ष्मी से है। कहते हैं कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी बोले, यदि मैं जो बात कहूँ वैसे ही मानो तो चलो। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी को कौतुक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो मुझे मना किया गया है और वह भगवान स्वयं दक्षिण में क्यों गए, कोई रहस्य तो जरूर होगा। ऐसा माँ लक्ष्मी विचार करने लगी।
लक्ष्मी जी से रहा न गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी वैसे ही माँ लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। वह खूब खिला हुआ था। वे उधर ही चली और सरसों की शोभा से वह मुग्ध हो गई और उसके फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया। आगे चली। आगे गन्ने का खेत खड़ा था। लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर शाप दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और यह किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो और इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। लक्ष्मी किसान के घर रहने लगी। वह किसान अति दरिद्र था। लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले इस जगह मेरी बनाई देवी लक्ष्मी की पूजन करो, फिर रसोई बनाना। तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी के आदेशानुसार ही पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रतन, स्वर्ण आदि से भर गया और लक्ष्मी से जगमग होने लगा। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी भी बिना किसान की मर्जी से वहां जाने को तैयार ना थी। तब विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था। इसलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को जल में छोड़ देना। विष्णु जी ने किसान से कहा कि जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियाँ गंगा को देने को दी। किसान ने वैसे ही किया। वह सपरिवार गंगा स्नान करने के लिए चला। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली वैसे ही 4 हाथ गंगा में से निकले और वे कौड़ियाँ ले ली। तब किसान को आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने गंगा जी से पूछा, हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी हैं? गंगा जी बोले, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ भेंट की थी वो किसकी दी हुई हैं? तब किसान ने कहा कि मेरे घर जो स्त्री आई है उन्होंने ही दी है। इस पर गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर जो स्त्री आई है वह साक्षात लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी को जाने मत देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। यह सुन किसान घर लौट आया। वहाँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान जाने को तैयार बैठे थे। किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ा और बोला कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, पर ये तो चंचला है, कहीं ठहरती ही नहीं। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ जैसा करो। कल धनतेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना। इसके साथ ही तुम रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। यह कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजन करने लगा। तो दोस्तों, कहने का अभिप्राय यह है कि जिस तरह किसान हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजन करता है, उसी तरह जो भी व्यक्ति लक्ष्मी जी का पूजन करेगा, लक्ष्मी जी धनतेरस के दिन उसके घर में स्थायी तौर पे निवास करेंगी।
तो दोस्तों, त्रयोदशी से जुड़ी हुई कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।